हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि एफ ऑफ टी डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई और 2x dx होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी ये क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। वेयर t बिलोंग्स टू जीरो से पाई ओपन इंटरवल, दे नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाय टू पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ ऑफ टी। तो बेसिकली मुझे एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स मुझे इस पे वर्कआउट करना है टोटली। तो यहाँ पे मैं बार बार बोलता कि आप क्वेश्चन को फुली कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को। तो इसमें मैं क्या कर सकता, मेरा कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा जो एफ ऑफ टी में, डेट इज इंपॉर्टेंट। तो सपोज करो मैंने लिखा एफ ऑफ टी डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई 2x dx होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अच्छा, आपको क्या लाइन ऑफ थिंकिंग, क्या थॉट करनी है यहाँ पे बेसिकली इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में, कि मैक्सिमम में तो प्रॉपर्टीज यूज होता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो डिनोमिनेटर का जो टर्म्स है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर जीरो प्लस पाई, पाई जीरो प्लस पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, बट स्क्वायर क्या कुछ पॉजिटिव बना देगा। तो मुझे किंग कब यूज करते हैं, क्वेश्चन को देख के यह विजुअलाइज हो जाता है कि भाई कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूँ। तो किंग इसलिए यूज करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, वह किंग के पहले और किंग लगाने के बाद दोनों में सेम आता है। फिर दोनों का ऐड करके डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होता है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में फॉर्म हो जाती है। तो जब भी डिफरेंट का क्वेश्चन करो ना, तो पहले रुको कि भाई इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है क्या, क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्या, और कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ना, डेट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे किंग लगा था, किंग होता है क्या, सपोज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो किंग आपको आता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो मैं अगर किंग लगाऊं तो एफ ऑफ टी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अलजेब्राइक एरिया कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जीरो से पाई टू बाहर निकाला हमने, क्या होगा यहाँ पे एक्स माइनस जीरो प्लस पाई, यानी पाई माइनस एक्स होल अपॉन 1 माइनस और कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन जीरो पाई माइनस एक्स, सॉरी, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स पे सीरीज चेंज नहीं होता, साइन एक्स। तो डेट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, डेट इज इक्वेशन टू। अब मैं अगर दोनों को ऐड करूँ, भाई सिंपल बात है, दोनों को ऐड करूँ तो दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने 1+2 किया, यहाँ पे 1+2, वी हैव 2 इंटू एफ ऑफ टी डेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीरो टू पाई। मेरा डी आर सेम है तो हमने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स, चलेगा। नाउ जो पाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एक्स एक्स गेट कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई, हमने टू कॉमन ले लिया तो पाई अपॉन दिस थिंग्स। अब यहाँ पे आपको रुकना है, टू टू कैंसिल आउट कर दो। अब आपको क्या दिखा कि जो हमने इनडिफिनिट में जो थ्योरी पढ़ा है कि भाई कहीं पे भी इन डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर सिर्फ कॉस स्क्वायर का टर्म दिखे, या फिर वन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स काइंड ऑफ, इन ऑल द केसेस क्या हमको फॉर्म करना होता है, tan एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, राइट। और सेक स्क्वायर एक्स किसके साथ हो, dx के साथ हो, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो भाई बड़ी सिंपल बात है, क्या करना है आपको, आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे tan स्क्वायर एक्स फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो एफ ऑफ टी डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई, हमने cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स पाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स।
माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू tan स्क्वायर एक्स चलेगा। तो भाई अब तो चीजें दिख गया ना, क्या दिखा कि भाई हम पाई बाहर लेता, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन, और इसको तुम वन, अच्छा एक और चीज, चलो मैंने वन प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा, माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू tan स्क्वायर एक्स चलेगा। तो भाई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, कर लो एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। पाई टाइम्स जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मैंने tan स्क्वायर एक्स कमा लूँ, tan स्क्वायर एक्स तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, दिस इज वन प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, और दुनिया जानती है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी, पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर टी, जिसे और एफ ऑफ टी, राइट। अब भाई आपको क्या सोचना है बाबूजी, यहाँ पे बड़ी सिंपल बात है कि आपके दिमाग में तो यही चला कि tan x को t मान लिया, हमने tan x को t माना यहाँ पे। तो एक कंसेप्ट क्या था कि आप जिस टर्म्स को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, वह टर्म्स इसके लिमिट के बिटवीन में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने tan x t लिया, आपने आप लेके प्रोसीड किया, तो हो सकता है कि ऑप्शन में इसी टाइप का जो आपका आंसर आ रहा है एक ऑप्शन में हो। बट मेरे भाई tan x इज नॉट कंटिन्यूअस एट पाई बाई टू, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस मोमेंट पे हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ, इस जीरो से पाई पाई है, या तो इसको ब्रेक करेंगे जीरो से पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू से पाई। बट आप इस चीज को देखो, जो एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे है, जिसको हम इंटीग्रेट करने वाला हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक प्रॉपर्टी था, याद है आपको कौन सा प्रॉपर्टी था वो? एक तो कंफर्म हो गया कि tan x को t हम अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में tan x नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो वही बोला हमने, ब्रेक कर दो पाई बाई टू पे, या फिर वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेट इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ, हाँ जी कब, जब मेरा एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। अगर ये, या जीरो कब होता है, इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ जी भाई साहब, क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे। तो मैं कैसे सोचा, क्योंकि जो मेरा टर्म्स है ना सारे पे स्क्वायर है, और जीरो प्लस पाई पे पाई प्लस माइनस एक्स पे ट्रिगोमेट्रिक सीरीज चेंज नहीं करता, एज वी नो। हाँ, माइनस का होगा, माइनस प्लस का चेंजिंग होगा, बट ट्रिगोमेट्रिक सीरीज चेंज नहीं करेगा। बट बाई चांस सारे ट्रिगोमेट्रिक सीरीज पे क्या है, स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स है, तो प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि सर जीरो से पाई मैं एफ ऑफ टू वे लूँ, एफ ऑफ टू वे, डेट मीन्स एफ ऑफ टू वे क्या था, एफ ऑफ टू ए, ये अब ये कैसे फॉर्म होगा? अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को ऐसे लिखेंगे कि पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू इंटू पाई बाई टू, आ गया जीरो से टू ए क्या पाई बाई टू, और टर्म्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस या प्लस जो भी है, वन प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर टी चलेगा। भाई अब मैं इसको यूज किया कि ये सेटिस्फाई है कि ये है, अफकोर्स ऊपर वाला है, तो टू ए क्या पाई है, तो सेक टू पाई माइनस एक्स का स्क्वायर डेट इज सेक स्क्वायर एक्स,
और tan स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि फोर्थ में तो सेक एंड कॉस क्या होता है पॉजिटिव, बट ये फोर्थ में 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव होता है tan, हाँ तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना दिया। दैट मीन्स यह कंफर्मेशन प्रूफ हो गई कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स है ना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ 2a क्या है मेरा, ये क्या है 2a क्या है पाई था। हाँ जी, जस्ट मोमेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया यहाँ पे, ये क्योंकि एफ ऑफ 2a तो मेरा पाई है ना, 2a पाई हो गया, ये क्या पाई/2 था। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि अगर मैं इसको मैं चेक करूँ कि एफ ऑफ 2a मीन्स 2a मीन्स पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स होल अपॉन और सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है कॉस सेक नेगेटिव होता बट स्क्वायर उसको पॉजिटिव बनाएगा। सिमिलरली जो tan स्क्वायर एक्स है 1 प्लस tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर टी, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरा फंक्शन आ गया यहाँ पे। तो फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेम ही चीज आ गया, यानी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर टी यानी एफ ऑफ एक्स। अब ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 2 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर टी। बड़ी सिंपल बात है कि है जी, दैट इज 2 पाई आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता बड़ी शानदार तरीके से, क्योंकि मेरा 0 से पाई/2 में पाई/2 से पाई/2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो मेरा फंक्शन पाई/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बट उसके बीच में क्या है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यही करें ना। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ कि सर ठीक है tan x को मैंने t माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इक्वल डी टी, और लिमिट चेंज कर लो ना, x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। टी मत मानो कि टी इन्वॉल्व है इसमें, तो जेड मान लो, हमने जेड मान लिया इसको, जेड तो क्या होगा यहाँ पे डी जेड। तो अगर x 0 है तो मेरा जेड क्या है 0 है, x इक्वल टू पाई/2 है तो जेड मेरा क्या होगा पाई/2 को आपको कैसे, अच्छा एक और चीज, पाई/2 को राइट हैंड साइड से नहीं अप्रोच कर सकते, हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। जब तुम पाई/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो ये जो ग्राफ है ना वो अप्रोच करता है वाई एक्सिस को अप टू इन्फिनिटी, दिस इज पाई/2 है जी, दिस इज 0, दिस इज माइनस पाई/2। तो ग्राफ 0 पे 0 होता है, ग्राफ तो यही होता है ना। तो पाई/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो ग्राफ कहाँ जाएगा अप टू इन्फिनिटी, तो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी विन एक्स इक्वल टू पाई/2, ठीक है। अब मेरा लिमिट चेंज हो गया यहाँ पे कि सर जो मेरा एफ ऑफ टी है डेट इज इक्वल टू 2 पाई और 0 से इन्फिनिटी dz अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर टी जेड स्क्वायर। अब तो यहाँ से बड़ी सिंपल बात हो गई कि तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला की ट्रीट कर देंगे। स्पेशल जो फॉर्मूला था इंडिफिनिट में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स डेट इक्वल टू 1 अपॉन डेट इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए। हाँ जी, अब एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले, साइन स्क्वायर टी, दिस इज 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी डेट इज कॉसिक स्क्वायर टी, राइट। नाउ वी हैव टू यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2 पाई साइन स्क्वायर टी that is 1/a 1 upon cosec t into
tan इनवर्स x बाई ए यानी z अपॉन cosec t, 0 से इन्फिनिटी। हाँ जी, यही है ना, सीधी सी बात है, tan इनवर्स z अपॉन cosec t। अब ये अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रखो, यही तो काम करना है मेरे को, क्योंकि tan इनवर्स x बाई ये x क्या है मेरा z और a क्या है cosec t। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अपर लिमिट रखूं यहाँ पे तो डेट इक्वल 2 पाई अपॉन, ये काम करते हैं, इस तो cosec t को बाहर निकाल लो, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉसेक टी साइन टी, तो ये साइन टी, एक साइन टी सॉरी साइन साइन स्क्वायर टी इंटू कॉसेक टी, तो एक साइन टी कैंसिल आउट होगा, तो 2 पाई अपॉन साइन टी। अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट रखा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इसी कांस्टेंट वैल्यू, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई/2। हाँ, माइनस अगर मैं जीरो रखूं, जेड का वैल्यू यहाँ पे, जेड मेरा वेरिएबल है, जेड का वैल्यू जीरो रखूं, तो tan इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो, तो पाई/2 माइनस जीरो एंड दैट इज इक्वल टू 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 गेट कैंसिल है, सो पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। तो अपन के पास ना एफ ऑफ टी आ गया। हाँ जी, दैट इज एफ ऑफ टी वी हैव, जो मेरा रिक्वायरमेंट था पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। मुझे तो बेसिकली एफ ऑफ टी ही फाइंड आउट करना था। नाउ नीड टू फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू व्हाट पाई/2 पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ ऑफ टी। अब मुझे जो चीजें फाइंड आउट करनी है वह बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट होगा। तो जीरो से पाई/2, जीरो से पाई/2 सॉरी क्या था, जीरो से पाई/2 पाई स्क्वायर डी टी, पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ ऑफ टी। तो भाई एफ ऑफ टी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, जीरो से पाई/2 एफ पाई स्क्वायर डी टी अपॉन एफ ऑफ टी, क्या एफ ऑफ टी पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, दिस गेट कैंसल। तो अब मेरे को क्या मिला, जीरो से पाई/2 साइन टी डी टी। अब साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, एज वी नो माइनस कॉस टी, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई/2 रख लो आप, तो कॉस पाई/2 जीरो, माइनस और माइनस माइनस कॉस जीरो, डेट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में। तो बेसिकली आपको थोड़ा परेशान करता कैलकुलस में, कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट में क्या है कि आपको प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना, कब यूज करना ना, ये आपको थोड़ा ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये कब होगा, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज मैं बार बार बोलता, जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो ना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या, फिर आप इंडिपेंडेंटली मिस आप इस वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन आप नोट कर लो, खुद से ट्राई करो, 2 या 3 बार खुद से ट्राई करो, कम से कम नहीं हो रहा 3 टाइम्स ट्राई कीजिए। आप सोच क्वेश्चन से बात कीजिए कि भाई इसमें हम क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। हो सकता है पहला चांस में ना हो, सेकेंड चांस में हो जाए, हो सकता है तीनों चांस में ना हो, फिर आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, तब जाके आप सॉल्यूशन देखिए, फिर सॉल्यूशन को आप 2-3 बार सॉल्यूशन कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट।